दोस्तों उपचुनाव होने वाले हैं और अक्टूबर माह से विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर बहन मायावती जी और आकाश आनंद जी अपनी सक्रियता बीएसपी में दिखा रहे हैं। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं और बहन मायावती जी ने बीएसपी कार्यालय और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से एक्टिव किया है वो तो देखने लायक है, क्योंकि अब जिस तरह से आकाश आनंद की रैलियां उन जगहों पर हो रही हैं, अब आकाश आनंद की रैलियां खुलकर हो रही हैं और आकाश आनंद जी भाषण भी खुलकर दे रहे हैं और सीधे निशाना बीजेपी और कांग्रेस पर लगाते हुए कह रहे हैं, यही एसटी एक्ट के ऊपर बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपना वकील खड़ा करिए, तो यही बीजेपी और कांग्रेस के वकील जो थे उन्होंने कोई भी दलील पेश नहीं की और ना ही बीएसपी को ये बताया गया कि आपके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। भाई, जिनके आरक्षण को खत्म किया जाना है उनका भी एक वकील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सारी जिम्मेदारियां तो कांग्रेस और भाजपा ने ले रखी थी। यही भाजपा और कांग्रेस चाहती भी नहीं है कि किसी भी दलित को आरक्षण मिले। पीडीए की बात तो लोग कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सीटें चाहिए होती है, लेकिन जहां पर आरक्षण, अधिकार और सम्मान की बात होती है तो चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, आला अधिकारी हो, मंत्री हो, उसे अपनी जातिवाद की गालियां खानी ही खानी पड़ती है। इसी गालियों को लेकर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण दिया है, इस आरक्षण के पीछे न जाने कितनी बलिदान पड़े हुए हैं। इस आरक्षण को पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी इस आरक्षण को पाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने इस आरक्षण को लेकर न जाने कितनी बार अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचवाई इन बड़ी जातियों को, जाति वालों को लेकर। इस आरक्षण को लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने न जाने कितनी बार अपनी बेइज्जती, अपमान करवाया इन लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी आरक्षण देने के लिए वो डटे रहे और आरक्षण लड़ कर लिया, सहानुभूति से लिया, प्यार से लिया, लेकिन उनको भी इस सूट बूट पहने हुए व्यक्ति जिनका सम्मान आज पूरा देश करता है, उनको भी छुआछूत, जातिवाद की अवहेलना झेलनी पड़ी थी। उस अवहेलना को उन्होंने खुद महसूस किया था, इसलिए उन्होंने आरक्षण पर बल देकर दलित समुदाय को इससे सहारा देने की बात की थी। फिर भी लोग आरक्षण को बाबा साहब के बाद इन लोगों ने छुपा लिया था। आरक्षण का कोई भी मुद्दा जल्दी उठता नहीं था, न तो आदिवासी के लोगों के बीच में, न ही दलित समुदाय, न बहुजन समाज के बीच में। फिर मान्यवर काशीराम जी ने दलितों को फिर से जगाया, उनको बताया कि तुम्हारे लिए ये सौगात है आरक्षण। अगर तुम आरक्षण नहीं लोगे, तुम्हारे जीने का हक नहीं होगा, तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारी जाति को कोई भी आकर गाली देकर चला जाएगा, तुमसे छुआछूत करेगा, तुम्हारी कुर्सियों पर कोई नहीं बैठेगा, अगर बैठेगा भी तो उसे झाड़ कर बैठेगा, तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाएगा अगर तुम अपना अधिकार नहीं जानते हो। इन सब को सोए हुए दलितों को जगाने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया था। कांशीराम जी ने बहुत मेहनत की है आरक्षण और संविधान को बचाने में। उन्हीं के नक्शे कदम पर बहन मायावती जी भी चल रही हैं और जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया कि जो अमीर हैं, जिन पर क्रीमी लेयर चढ़ाई जा रही है, या देखिए क्रीमी लेयर ओबीसी पर चढ़ाई जा सकती, एसटी एससी पर ओबीसी की जो क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर का तो कोई भी प्रावधान नहीं है। एक सोच कर देखिए, जिनके पास खाने का सामान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है, जिनसे छुआछूत है, जिनसे आज भी उनकी जाति को लेकर अवहेलना की जाती है, उनका ही जो छोटा सा जीने का अधिकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट छीन लेना चाहती है। दोस्तों,
चीजें बहुत बड़ी है और चीजें बहुत छोटी है, लेकिन अपने हक और अधिकार को लड़ कर लेना हर व्यक्ति का अपना परम कर्तव्य है। अब वो नीली क्रांति फिर से शुरू होने वाली है जो बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी के समय पर हुआ करती थी। जी हाँ, आरक्षण के विरोध में आरक्षण वापिस हो, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को वापस करे और नई रिट याचिका को दायर कर उसको वापस लेने की बात की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देती है तो ठीक है, और नहीं तो 21 अगस्त को देश के हर कोने हर गली में एक नीला सैलाब आने वाला है और ये सैलाब में सरकार को डुबो देगा। सरकार को ये नीला सैलाब सांस भी ना लेने देगा, क्योंकि आपको याद है कि यही क्रांतिकारी बाबा साहब अंबेडकर हो या मान्यवर काशीराम जी हो, सिर्फ अकेले थे। इन्होंने आरक्षण को, दलितों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब न जाने कितने बहुजन नेता हैं जो आरक्षण को बचाने के लिए अपने अपने जिले से अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर निकलेंगे और उन सब की जो सरपरस्ती है, पैरवी है, वो बहन मायावती जी करेंगी, ऐसा लोगों का कहना है। नीली क्रांति की बात करें तो नीला झंडा हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में 21 अगस्त को लहराएगा, क्योंकि देश बंद का आह्वान है। किसी का सम्मान जा रहा है, किसी की जान जा रही है, किसी का अपमान हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। ये दलित है भाई, दलित कभी भी अपने अधिकार को छोड़ नहीं सकता है। ये पूरे हौसले के साथ, चाहे इसकी जान भी चली जाए, लेकिन ये नीली क्रांति होकर रहेगी। देश और दुनिया में जिस तरह से आरक्षण को लेकर बातें चल रही है, ये आंदोलन एक प्रचंड रूप लेता दिखाई पड़ रहा है। 21 अगस्त की वो शाम, वो सुबह, वो रात कैसी होगी, ये सोचकर डर लगता है, दिल कांप उठता है। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है कि 21 अगस्त को देश बंद का आह्वान में क्या बहन मायावती अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेंगी? क्या होगा उस टाइम? सोच आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिखा है उस पर मदद जरूर कीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।